अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद लाशारी। आप देख रहे हैं ए टू जेड अपडेट, उसके साथ ही साथ फेसबुक पेज शुएब अहमद लाशारी। हाँ दोस्तों, इस टाइम हर वो औरत पैसे ले रही है जिसके छोटे या बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर नहीं भी पढ़ रहे तो वो भी पैसे ले रहे हैं। अभी इस मंथ 30,000 से अबो पैसे लोगों के आए हैं और आप ही क्यों रह गए हैं? आप इस पे रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाते? और आप भी 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार कैसे ले सकते हैं? आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आप, बच्चे की कितनी उम्र होनी चाहिए और वजीफ़ा हासिल करने के लिए कौन कौन से शराइत हैं। सारा आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार कौन सा है और आपको पैसे कब तक मिलेंगे। आपको वीडियो सारी देखनी है। अगर आप न्यू हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले आते हैं कि बच्चों की उम्र की हद कौन सी होनी चाहिए। तो बच्चों की उम्र की हद होनी चाहिए 4 ता 12 साल, क्लास प्राइमरी में पढ़ता हो, और सेकंड ईयर पे आता है 8 ता 18 साल, वो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हो। ठीक है। और तीसरी लेवल पे आता है 13 से 22 साल तक, वो हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चा पढ़ता हो। मतलब अगर आपका बच्चा हायर सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ता है तो आप भी बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के अहल हैं। तो इस बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ में शमूलियत के लिए शराइत कौन कौन से हैं? तो अभी आते हैं शराइत की तरफ। तो जो पहला शराइत रखा गया है वो ये है कि तलबा के वालदा का बेनज़ीर किफ़ालत के लिए अहल होना लाजमी है। मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा है, उसकी अम्मी वालदा पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रूर लेती हो। ठीक है। अगर वो नहीं लेती, अगर आपको पैसे नहीं लेते तो वो भी मैंने वीडियो बना के रखी है कि डायनामिक आप सर्वे करवाएं और उसके बाद डायनामिक के सर्वे के बाद आपके जो पैसे बंद हो गए हैं या आपको नहीं मिलते, आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे आता है नादरा का जारी करदा बच्चों का बेफाम। अगर बच्चे का बेफाम है तो आप ये पैसे ले सकते हैं और ये उनके दो शराइत हैं कि एक उसकी वालदा पैसे लेती हो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के, दूसरा नादरा का जारी करदा बेफाम ज़रूर हो। हम आते हैं कि इसका तरीक़ेकार कौन सा है जो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करनी है उनको साथ लेकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के करीबी दफ्तर आप चले जाएं। उसके बाद मुतलका ऑफिसर को बच्चे का बेफाम और घर के सरबराह का मज़दका मोबाइल नंबर फराहम करें। मोबाइल नंबर वो देना है जो आपका खुला हो। ठीक है। मुतलका ऑफिसर रजिस्ट्रेशन करके आपको इनरोलमेंट स्लिप जारी करेगा। ठीक है। अगर वो इनरोलमेंट करेगा, अगर वो आपके बच्चे को रजिस्ट्रेशन आपके बच्चे की करेगा तो आपको एक इनरोलमेंट स्लिप देगा, वो आपको लेनी है लाजमी। ठीक है। मुहैया करदा स्लिप बच्चों के स्कूल से पुर करवाएं। क्लास टीचर और हेड टीचर को कवायफ का इंदराज लाजमी है। आपको एक स्लिप मिलेगी, वो आप लेके जाएंगे स्कूल में जहाँ पे बच्चा पढ़ता है। आपके गांव का कोई भी स्कूल है, वहाँ पे आप लेके जाएं, उसको टीचर को कहें कि ये पुर करके दें, ये हमें भर के दें। उसमें कुछ नाम, उसका कुछ लिखा होता है एजुकेशन का कि ये कैसे पढ़ता है, किस क्लास में पढ़ता है, सारा उस स्लिप में होता है। ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है स्लिप पुर करवाने के बाद वापस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफ्तर में आपको जमा करवानी है। ठीक है। उस स्लिप में बच्चों का क्लास, बच्चों का सेक्शन, क्लास टीचर का नाम और टीचर के कवायफ अंदराज लाजमी हैं। मतलब बच्चे का जो क्लास है कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, और उसका जो क्लास टीचर है वो अपने रिमार्क्स वगैरह देगा कि बच्चा कैसा है, आता है स्कूल, नहीं आता। वो आपका सारा उस टीचर के ऊपर है जो भी उस स्लिप में पुर करे। ठीक है। तो 6ठे नंबर पे आता है एनरोलमेंट स्लिप के तस्दीक के बाद आपका वजीफ़ा जारी कर दिया जाएगा। आप जैसे ही वो स्लिप लेकर जाएंगे फिर से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफ्तर पे, तो वहाँ आपका वो हो जाएगा ऐड। ठीक है। तो 1 महीना लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, 10-12 दिन भी लग सकते हैं। जैसे ही अगली कोई भी वज़ाइफ आएगा किसी भी बच्चे का तो आपके बच्चे का भी आ जाएगा। अभी बच्चे का कितना कितना मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस क्लास के लिए कितने मिलेंगे, किस क्लास के लिए कितने मिलेंगे।
तो अभी चलते हैं उसकी तरफ के माही शरह वजीफ़ा कितना है, कितना मंथली आपको मिल सकता है। तो तालबात जो है, जो प्राइमरी में पढ़ते हैं जो बच्चियाँ प्राइमरी में पढ़ती हैं उनको मिलेंगे 2500 रुपये, ठीक है, मंथली, ठीक है। और जो बच्चे हैं जो प्राइमरी में पढ़ते हैं बच्चे लड़के, उनको मिलेंगे 2000 रुपये मंथली, ठीक है। जो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब 7वीं 8वीं तक जो पढ़ते हैं उनको मिलेंगे 3500 लड़की को, और इसके अलावा जो लड़का है, जो बच्चा है, उसको मिलेंगे 3000 रुपये, ठीक है। अब आते हैं हायर सेकेंडरी की तरफ। अगर आपका बच्चा हायर सेकेंडरी में पढ़ता है, मतलब 11वीं क्लास में या 12वीं क्लास में पढ़ता है, तो उस बच्चे के, तो जो बच्ची होगी आपकी, उस बच्ची को मिलेंगे 4500 रुपये, ठीक है। 4500 रुपीज़ आपके उस बच्ची को मिलेंगे। और जो बच्चा होगा आपका, जो तलबा होगा, उसको 4000 रुपये मिलेंगे। तो आप देखें, अगर आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं इंटर में, फर्स्ट ईयर में, मैट्रिक में, तो उसको बच्चे को मिलेंगे 4000, बच्ची को मिलेंगी 4500 एक को। अगर आपके 2 पढ़ती हैं बच्चियाँ तो आपको 9000 मिलेंगे। अगर आपके 2 बच्चे पढ़ते हैं तो 8000 आपको उसके मिलेंगे। तो आप काउंटिंग करें, अगर आपके 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो अगर मंथली उसका मिल रहा है तो आपको कितना मिलेगा। तो अगर प्राइमरी तालीम के तकमील पर बच्चों को 3000 रुपये का खुसूसी बोनस भी मिलता है, ठीक है। अगर आपका प्राइमरी पास करके बच्चा सेकेंडरी पे चला जाता है तो उसको 3000 खुसूसी बोनस मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आप इस सेंटर पे जाएं, आपको मैंने रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बताया है, उम्र की हद भी बताई है, सारा कुछ बताया। आप जाएं, इतना कोई भी तकलीफ़ करना ये काम नहीं है। आप जाएं या रजिस्ट्रेशन करवाएं और आपके 2 मंथ के अंदर अंदर जैसे ही बच्चों के वज़ाइफ आएंगे, आपके बच्चे की रकम आ जाएगी। ये लास्ट में नोट फरमा लें आप कि बच्चे का वजीफ़ा तब तक जारी रहेगा जब तक उसके स्कूल में हाज़िरी 70% से ज़ायद होगी। बच्चे का स्कूल तब्दील करने के सूरत में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आगाह करना लाजमी है, ठीक है। ये अपने जहन में रख लें कि बच्चे की 70% हाज़िरी लाजमी है स्कूल में। अगर वो जो स्लिप भरेंगे तो वो टीचर उसमें लिखेगा कि बच्चे की हाज़िरी कितनी है, 30% है, 40% है, 70% है, 80% है, 100% है। तो वो टीचर के हाथ में है, वो जो भी लिखे। और उसके बाद अगर आप बच्चे अपने का स्कूल चेंज करते हैं तो उसका भी आपको आगाह करना है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जाना है, आपको उसको आगाह करना है कि मेरे बच्चों ने स्कूल तब्दील किया है, तो उसकी स्लिप दूसरी दिन में भरवा के आ जाओ, ठीक है। तो सारा ये तरीक़ेकार है, आपका बच्चा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और आप उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, सारा तरीक़ेकार मैंने आपको बताया। तो अभी ये कोई बड़ा काम नहीं, आप जाएँ रजिस्ट्रेशन करवाएँ और अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हासिल करें। सारी सिंध ले रही है तो आप क्यों रह रहे हैं, आप भी ले लें, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।